नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आप स्वर ज्ञान को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कि कोई भी अगर कोई गाना सुनता है, अगर उसको वो बजा पाता है तो वो किस प्रकार से बजा पाता है, इस चीज़ को आपको पहले समझना पड़ेगा। फिर आप जो रियाज़ में बताने वाला, जो प्रैक्टिस में बताने वाला हूँ, तो आप को लगेगा कि उसको करने से आपको कितना फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है, और पूरा स्टेप वाइज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप उसको टाइम दे के करेंगे तो आपको 100% वो फ़ायदा करेगा। देखिए, जब भी किसी गाने को आप सुनते हैं, ठीक है, सुना आपने, और किसी को भी आप देखते हैं जो कि प्ले करते हैं, तो वह बिल्कुल जिस तरह से है उस तरह से आपको वो बजा के दिखा देते हैं। तो वो कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने सुना अच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए? आपको सुनने का प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप कितना सही सुन सकते हैं। उसका मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सही सुर को सुन सकते हैं, सही सुर को गा सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा अच्छा सुनेंगे उतना आप अच्छा तरह से बजा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रियाज़ करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे सुनने का, फिर सुन के उस चीज़ को गाने का, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सुनना आना चाहिए कि आप कितना अच्छा तरह से सुन सकते हैं, कितना अच्छा आप लिसनर हैं। शुरुआत में क्या होता है कि आपका गला जो है हर मतलब कि पूरा रेंज में नहीं आ पाता है, ठीक है। ऊपर नहीं जा पाता है, नीचे नहीं आ पाता है, बीच बीच में रहता है। तो जहाँ तक रहता है हम वहीं तक करेंगे इसका। देखिए, अलंकारों का अभ्यास करना अलग चीज़ है, और ये चीज़ जो है ना अलग है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ अलंकार से आप सोचेंगे कि आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा, तो नहीं होगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, आपका जो भी स्केल है, ठीक है, जो भी स्केल है, आप सबसे पहले आप वहाँ से सारे गामा पा देख लो। सारे गामा सा रे गामा देखना है आपको कौन सा है। जैसे सी शार्प से हम देखते हैं सा रे गा मा, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि सिर्फ सारे गामा जो है आपका, उसमें से हम कोई सा भी सुर बजाएंगे। अब गाना नहीं है, बस सुनना है हमको। थोड़ी देर सुनेंगे और उसके बाद उस सुर को हम लगाने की कोशिश करेंगे गले से। और वो भी कैसे? शुरुआत में हम क्या करेंगे? हमिंग करेंगे, हमिंग करके करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आकार में करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम के मैच कर गया। ठीक है। अब दूसरा सुर देखते हैं, सुनना है पहले। तो इस चार सुर को लेके आपको बार 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 कहीं से, कभी यहाँ पे आ गए, फिर सुने, फिर लगाए, करके लगाए, फिर उसके बाद आकार में लगाए, फिर यहाँ आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है 2-3 सुर आप नीचे जाओ मंद सप्तक में, ठीक है। 2-3 सुर आप नीचे जाओ और यहाँ पे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे करना है, पा धा नी सा पे करना है। ये अलग हो गया, सारे गामा अलग हो गया और पा धा नी सा अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पा धा नी सा पे करना है, जो ये आपने यहाँ पे किया। उसके बाद अभी हम जोड़ नहीं रहे हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस जब होता है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा थोड़ा नीचे, जो कि ये स्वर जो सटे सटे हुए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरे सुरों में भी जाएंगे। उसके बाद आप पा धा नी सा लो। तो पा धा नी सा शुरुआत में आपका जो है ना, अगर ऊपर स्वर नहीं लगता है तो ऊपर स्वर को कैसे लगाना है? जैसे पा तक लगता है आपका, तो जो अलंकार आप करते हो सारे गामा पा पे लगाते रहो कुछ दिन। उसके बाद फिर धा पे जाओ, धा पे आपका नहीं लगेगा, फिर कभी लगेगा, फिर धीरे धीरे धा लगने लगेगा, फिर नी पे जाओ, फिर कुछ दिन नी पे रियाज़ करो, सारे गामा पा धा नी, सारे गामा पा धा नी पे रियाज़ करो। और ऊपर वाले सुर पे थोड़ा सा आपको टेक्निक से लगाना है, ज़्यादा आपको फोर्स नहीं डालना है, और थोड़ा कम भी नहीं रखना है, एकदम जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से। सारे गामा पा धा, और इसको ज़्यादा आवाज़ में भी नहीं करना है, धा, या कम आवाज़ में भी नहीं करना है, धा, ये भी चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो बीच बीच का आवाज़ हो,
उसके बाद जब ये चीज़ आपका होने लगे तो वो चीज़ पाधा निसा पे आप करो, पाधा निसा। ठीक है, कुछ दिन आप पाधा निसा पे आपने किया, ठीक है, पाधा निसा पे आपने किया। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जब आपका कुछ दिन रियाज, जब आपका ये चीज़ हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, आपको सारे गामा पाधा निसा, मतलब सारे गामा पाधा निसा तक में कोई सा भी सुर लेना है। शुद्ध स्वर की अभी बात कर रहे हैं हम, बाद में कोई सा भी सुर लेंगे हम बाद में। सुनना जरूरी है, सुनोगे आप तो धीरे धीरे ये चीज़ लगने लगेगा। ठीक है, और आपको सुर जो है ना प्रॉपर लगाना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये चीज़ अगर हो गया आपका, आप यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा दूरी स्वरों में भी कर पा रहे हैं, दूर की स्वरों में भी कर पा रहे हैं, उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, कोई सा भी सुर, ठीक है, कोई सा भी सुर आपको लेना है। क्योंकि देखिए एक स्केल में क्या होता है कि आपका माइंड सेट रहता है कि हाँ ये सुर लग रहा है, लेकिन दूसरा सुर में क्या है कि आपको पता नहीं कि कौन सा सुर लग जाए। ठीक है, ये अच्छा रियाज होगा। हम देखिए सा रे रे ग ग म पा धा धा नी नी, यहाँ तक में कोई सा भी सुर लगाएंगे और उसके बाद उसको सुनेंगे, उसके बाद गले से उसको लगाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा कि आपका कितना अच्छा, आपका इसको अभ्यास करने से आपको स्वर को सुन के लगाने का इतना अच्छा समझ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कि जो चीज़ आपने सुना, एक तो आपका इसमें सुनने का प्रैक्टिस हो रहा है, एक तो आपको गाने का प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना स्वरों को फिर जोड़ना आ जाएगा, तो आप सोचो कि आप फिर सॉन्ग भी निकालने लग जाओगे कि स्वर ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, स्वर ज्ञान का क्या मतलब कि आपको कुछ किसी भी स्वर को सुन के लगाना आ रहा है, किसी भी सुर को सुन के बजाना आ रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ज़रूर अभ्यास करें। मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया है कि स्टेप वाइज किस प्रकार से आपको ये चीज़ करना है।